26 जनवरी जो तिथि है यह खास तिथि है इस देश के लिए। 1930 में प्रथम बार पंडित नेहरू रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराए थे कांग्रेस अधिवेशन में, और उस समय पूरे देश के क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी इस देश को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्ण स्वराज्य का मांग किया गया था 26 जनवरी 1930 को, तब से इस तिथि का खास महत्व है। बाद में जब संविधान बना तो इस तिथि की महत्व को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने संविधान को इम्प्लीमेंट करने के लिए, संविधान को लागू करने के लिए इसी तिथि को चुना। ये तो हमारे देश के संविधान से संबंधित बात है। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। जब तक हम अपने संवैधानिक अधिकारों को सही से नहीं समझेंगे, सही से नहीं जानेंगे, तब तक हम एक गरिमापूर्ण मानव जीवन जीने की कल्पना नहीं कर सकते। और अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हम तभी हो सकेंगे जब हमारी पीढ़ी, हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो सके। इसके लिए एजुकेशन पे खास ध्यान देना होगा। ऐसे भी कहा जाता है, गांधी जी बोले थे कि माँ भारती का आत्मा भारत के गांव में निवास करता है। भारत को गांव का देश कहा जाता है। भारत गांव से बना देश है। देश की ज्यादातर आबादी गांव में रहती है, और भारतीय ग्राम, भारत के जो गांव हैं उनका एक खास विशिष्टता है। वो विशिष्टता है परस्पर सहयोग की भावना। जब तक गांव का वही मतलब है कि जब तक लोग एक दूसरे का सहयोग नहीं करेंगे तब तो गांव गांव ही नहीं रह गया। लेकिन आए दिन क्या हो रहा है वो सबको पता है। गांव भी गंदी राजनीति का शिकार हो चुका है। गांव के लोग एक दूसरे को सहयोग नहीं करके एक दूसरे के साथ गंदी प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। लंगी मारने वाला विचार चल रहा है। हम लोगों को एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां पे परस्पर सहयोग की भावना प्रबल होगी। एक दूसरे को सहयोग करके तब जाके प्रगतिशील समाज बनेगा। एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंस हम पहले भी बताया। जब तक बच्चा पढ़ेगा लिखेगा नहीं सही से, तब तो उसको समझ ही नहीं होगा। समझ नहीं होगा तो कैसा समाज हम बनाएंगे। 21वीं सदी आधी बीत चुकी है और अभी भी स्थिति है कि हम पूर्ण साक्षर नहीं हुए। तो एजुकेशन पे बहुत जोर देने की आवश्यकता है। लोगों को अपनी मानसिक संकीर्णता से निकलने की जरूरत है। यहाँ पे देख रहे हैं कि गांव में छोटा छोटा बात पे लोग उलझा हुआ है। भूमि विवाद, रास्ते को लेकर विवाद। जब तक हम एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे खुशहाल समाज कैसे बन सकता है? बन नहीं सकता। तो जो हमको संविधान में अधिकार दिया गया है, ये आजाद हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि खैरात में मिला हुआ चीज है। इसके लिए एक लंबी कुर्बानी की सूची है। बहुत बलिदान हुआ, तब जाके आज हम लोग ये स्वतंत्र अपना जीवन जी रहे हैं। इसलिए हम लोगों को इस बात को समझना होगा। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस तरह के देश और समाज की कल्पना की है उस पर खड़ा उतरना होगा, और वो तभी संभव है जब हम लोग सही से जागरूक हों, सही से रहें, एक दूसरे का सहयोग करें, अपने संवैधानिक अधिकारों को समझें। तो इन चीज़ों को जब तक ध्यान में नहीं रखा जाएगा तब तो कुछ नहीं हो सकता। दूसरी बात, हम गांव के प्रतिनिधियों से खास आग्रह करेंगे कि समाज में एक ऐसा माहौल बनाया जाए जो हर समय समाज के प्रगति के विषय में सोचे। केवल अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए नहीं सोचे। चाहे वो जीता हुआ प्रतिनिधि हो, हारा हुआ प्रतिनिधि हो, समाज का हर आदमी जो भी ग्राम पंचायत का सदस्य है उसको हमेशा तत्पर होना पड़ेगा अपने समाज के विकास के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के सहयोग के लिए। तब ही हम एक आदर्श ग्राम, एक सही मायने में स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकते हैं। विकृतियां बहुत ज्यादा आ गई है। युवाओं में अलग ही विकृति है। बच्चों के एजुकेशन पे जोर नहीं दिया जा रहा है। सरकारी संस्थान जो गांव में चल रहा है उसका शिक्षा व्यवस्था क्या है उससे किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो हम जब तक अवेयर नहीं होंगे, जब तक हम प्रतिबद्ध नहीं होंगे कि नहीं यहाँ पे सुधार होना चाहिए, तब तक ये संभव नहीं है। चलिए, अन्य लोगों को भी बोलना है, ज्यादा हम वक्त नहीं लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।